सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम कहें 184 माँ। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि नर्तन को पाके हमने जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, यज्ञ किया, नाम सुमिरण भी किया, माला भी जपा, लेकिन राम को प्रसन्न नहीं किया। भक्ति कहते हैं किसको? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति कहते हैं। तो अगर हमने उस परमात्मा को नहीं रिझाया, भाई कहते हैं मुन गहो तो आन सूरे हर्षु बोल अघा। मुन गहो तो आन हर्षु बोल अघा। भाई कहते हैं आज्ञा गुरु की मानिए रे, जीव की कर लो सहाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भाई कहते हैं भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम कहें 184 माँ। वो कैसी पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति से तो बोलने में शर्माती है, पति के पास जाने में तो शर्माती है, और जगत के संग हंसने में, कूदने में, बात करने में उसको शर्म नहीं आती। ऐसी कौन सी पतिव्रता स्त्री होगी? मून गहो तो आन सु। एक पतिव्रता स्त्री जैसे किसी भी पराये पुरुष से बात नहीं करती, उसकी परछाई से भी दूर रहती है, ऐसे ही भजन करने वाला जो प्राणी है वो आन उपासना से दूर रहता है। जब महामंत्र मिल गया तो हमको बस अब मंत्रों से क्या काम। हर मंत्र किसी न किसी के लिए बनाया गया है। शिव जी का मंत्र अलग है, विष्णु जी का मंत्र अलग है, ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है, देवताओं का मंत्र अलग है, अवतार का मंत्र अलग है, भूत प्रेत का मंत्र अलग है। अब जैसे संसार में हम पढ़ाई करते हैं तो कानून की पढ़ाई करेंगे तो वकील बनेंगे, औषधि विज्ञान की पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, वैद्य बनेंगे। जैसा हम पढ़ाई करेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। तो जैसे ही मंत्र का हम जाप करेंगे वही देवता, वही भूत प्रेत, वही परमात्मा प्रसन्न होंगे, वही भगवान प्रसन्न होंगे जिसका हम सुमिरण कर रहे हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं। तो भाई कहते हैं सिंह सु गज स्वान सु सेसु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुणा डर पयाल को बैठत पार न लायो। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहाँ चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। भाई कहते हैं सिंह सो गज, हाथी को भगाना है तो शेर की आवाज की जरूरत है, और खरगोश को भगाना है तो कुत्ते की आवाज की जरूरत है।
चूहे को भगाना है तो बिल्ली मौसी की जरूरत है। सिंह सु गज स्वान सु से सु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो। वासंग वाज सुनी गरुण आडर, गरुण की आवाज सुन के सांप भागता है। सांप को भगाना है तो गरुण को पास में रख। उनको गरुण जी को देखते ही प्याले को बैठत पार न लावे। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो। बस्ती में शेर रुक नहीं सकता, उसके पीछे जब सब लोग पड़ते हैं तो वो भागता है। और जागृत गांव जहां चोर न जावे, जिस गांव में जागरण हो रहा है उस गांव में चोर नहीं जाते, चोरी नहीं होती। नाम प्रताप कहें सुख देव, जीवाज सुने सोई अघ भगावे। महाराज कहते हैं ऐसी ये नाम के प्रताप से पाप भाग जाता है। राम नाम मणि दीप धरो, जीभ देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे सो उजियार। बोलो राम। ऐसी नाम की महिमा है। नाम क्या है? राम 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 का श्वासों श्वास सुमिरन करते करते, रगड़ करते करते हमारे अंदर जो एक स्थिति बनती है, जो एक हमारा गुण तैयार होता है, उसको नाम कहते हैं। वो गुण को नाम कहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष का संग होता है तो पुत्र महाराज बिना बुलाए ही आ जाते हैं। ऐसे सांस और उश्वास में जब रगड़ होता है तो नाम की जागृति अपने आप हो जाती है। और नाम की जागृति हो गई तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इस नाम की महिमा तो स्वयं अवतार दशरथ पुत्र राम भी नहीं समझ सके थे। वशिष्ठ मुनि के पास जाके तब उन्होंने इसका भेद पूछा और वशिष्ठ मुनि ने नाम का भेद बता के उनका ध्यान लगा दिया था। ये वीडियो आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा कि भगवान राम ने बन जाने से क्यों मना किया था। वो वीडियो आपने देखा ही है, आपको सब पता है। इसलिए आइए अपने विषय पे चलते हैं कि जब हम हाथी को भगाना चाहते हैं तो शेर की आवश्यकता है, खरगोश को भगाना है तो कुत्ते की आवश्यकता है, चूहे को भगाना है तो बिल्ली की आवश्यकता है, सर्प को भगाना है तो गरुड़ की आवश्यकता है। ऐसे ही पाप को भगाना है तो नाम की आवश्यकता है। जिस गांव में जागरण होता है वहां चोर नहीं जाता। भाव ये है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चोर है। ये कब नहीं आएंगे? जब हमारे अंदर जागरण हो रहा होगा। जागा हुआ कौन है? सोया हुआ कौन है? भाई कबीर साहब कहते हैं कि साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर क्या सूता। जागत नगरी में चोर न लागे, जागत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता है जी। साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जागत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता हे जी। जप कर तप कर क्रोड़ जतन करिए, काशी में जाए कर वट लिया। जप कर तप कर क्रोड़ जतन करिए, काशी में जाए कर वट लिया।
बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मर गए जोगी अवधूता हे जी, साईं के नाम बिना नहीं निस्तारा, गुरु के नाम बिना नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेगा यमदूता जोगी होए सिर जटा बढ़ाए लिए, अंगर मायली भयभूता। जोगी होए सिर जटा बढ़ाए लिए, अंगर मायली भयभूता। दमड़ी के कारण काया फूंक दई, दमड़ी के कारण काया फूंक दई। ये तो जोग नहीं हठ झूठा जी, साईं के नाम बिना नहीं निस्तारा, गुरु के नाम बिना नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर क्या सूता। सोया कौन है? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई। सदगुरु आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। सदगुरु आते हैं तो हमको जगाते हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हमारा जीव जागता नहीं। हमारा जीव कब जगता है? जब हमको सदगुरु मिलते हैं। माया मोह भरम की रजनी, माया मोह और भरम रूपी रात्रि में ये जीव सो रहा है तो चोर तो लगेंगे। भाई कहते हैं जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेगा यमजूता। और महाराज क्या लिखते हैं बाड़ी जी में, सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि जागृत गांव जहां चोर न जावे। जिस गांव में जागरण है उस गांव में चोरी नहीं होती। जिस घट में जागरण है, माया मोह और भरम नहीं है, वहां पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चोर नहीं जाते। लेकिन जहाँ पे माया मोह और भरम है वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह रूपी चोर पहुँच ही जाएंगे, चोरी करेंगे ही करेंगे। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जागृत गांव जहाँ चोर न जावे, नाम प्रताप कहीं सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। ये राम नाम का ऐसा प्रभाव है। राम नाम के प्रभाव से पाप अपने आप भाग जाता है। सूरज के निकलने से पहले ही अंधेरा भाग जाता है। एक बार अंधेरा गया विष्णु भगवान के पास और जाके बोला कि प्रभु आपने ये कौन सा बला बना दिया, हमारा दुश्मन बना दिया जो रोज हमको दुख देता है। विष्णु भगवान ने कहा कौन है? कि सूरज। वो निकलता है तो मुझे भागना ही पड़ता है, मुझे बहुत दुख देता है। विष्णु भगवान ने सूरज को कहा कि सूरज तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। सूरज आया, अंधेरा गायब। भगवान ने सूरज से कहा कि तुम, अंधेरा भी मेरा बेटा है, उसको दुख क्यों देते हो? सूरज ने कहा कि मैं किसको दुख देता हूँ मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। कौन है अंधेरा? मेरे सामने तो बुलाइए आप। लेकिन जब सूरज है तो अंधेरा कहाँ से आएगा? अंधेरा चाहे भी तो नहीं आ सकता ना। ऐसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आना भी चाहें तो आ नहीं सकते। क्यों? राम नाम रूपी सूरज जो उदय हो गया है। यही तो समझ में नहीं आता कि दुनिया कहती है मेरे अंदर नाम की जागृति हो गई है, मैं 10वां द्वार पार हो गया, मैं त्रिकुटी पहुंच गया, लेकिन चोर अभी भी लगे हुए हैं। ये टेस्ट करना है ना, ये टेस्ट करना है।
कि चोर है या चला गया। चोर है तो सूरज नहीं, अंधेरा है तो सूरज नहीं, और अंधेरा नहीं है तो सूरज ही सूरज है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो मंत्र तो बहुत है संसार में, वेदों में 1 लाख मंत्र बताए गए, कर्मकांड के अलग, उपासना के अलग, पाखंड के अलग, मंत्र बहुत हैं, लेकिन महामंत्र तो एक ही है। अब आज कलयुग का समय है ना, समय बदल रहा है, तो सब लोग हर मंत्र को महामंत्र ही कहने लग गए, बीज मंत्र ही कहने लग गए। बीज मंत्र या महामंत्र तो केवल एक राम नाम ही है, जो शास्त्रों से प्रमाणित है। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुगत हेत उपदेशु। ये महामंत्र है। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण जब की रचना करी तो ज्ञानियों और पंडितों ने बड़ा विरोध किया कि ये कौन सा शास्त्र आप बना के ले आए, इसकी परीक्षा कराई जाए, इसका प्रमाण दिया जाए। बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में चारों वेद के नीचे बाबा तुलसीदास जी का रामायण लिख के जो रखा था, उसके ऊपर चारों वेद रख दिए गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। सुबह परीक्षा होगी, भगवान शिव को परीक्षा करने के लिए छोड़ दिया। सवेरे जब विश्वनाथ भगवान का दरवाजा खुला तो देखते क्या है कि चारों वेद तो नीचे हैं, सबके ऊपर वो रामायण रखी हुई है। राम की कथा रामायण, जिस रामायण को सिद्धि प्राप्त है, जिस रामायण का एक एक साखी महामंत्र है, एक भी साखी का अगर अर्थ हमारे अंदर उतर गया, नहीं कलि करम ना धर्म विवेकु, नहीं कलि करम ना धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में एक ही सहारा है, अवलंब एक ही है, राम नाम। जिसको राम नाम की टेक लगी है, बस वही जीत सकता है, उसी का पाप नष्ट हो सकता है। जब वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र के घर गए और विश्वामित्र ने उनको भोजन प्रसाद स्वीकार कराया, वशिष्ठ मुनि ने भोजन प्रसाद जब स्वीकार कर लिया तो दक्षिणा के तौर पे विश्वामित्र ने उनको अपने 60,000 वर्ष की तपस्या में से 30 वर्ष की तपस्या दान कर दी। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि गुरु होने के नाते मैं भी तुमको कुछ दूंगा, एक पल के राम नाम के सत्संग का महात्म मैं तुझे दान में दे रहा हूं। विश्वामित्र के अंदर गलानी आ गई कि देखो, हमने इनको 30,000 वर्ष की तपस्या दान में करी और इन्होंने एक पल के सत्संग का दान किया। कितने कंजूस हैं देने में भी। तो वशिष्ठ मुनि समझ गए शिष्य के भाव को, तो उन्होंने कहा कि चलो इसका न्याय करवाते हैं। शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा कि आप दिन रात राम राम भजन करते हैं, इसका निर्णय बताएं कि एक पल के राम नाम के सत्संग का महात्म बड़ा है या 30,000 वर्ष की तपस्या। भगवान शिव ने कहा शेष के पास जाओ, शेष के पास देखो जाकर, वो दिन रात राम राम करते हैं। 1000 फन में 2000 जीव हैं उनके और सब पे राम राम ही रटन करते रहते हैं। उनसे इसका भेद पूछो, शायद वो बताएंगे। मैं तो रटन करता रहता हूँ लेकिन मुझे भेद ज़्यादा पता नहीं। मेरा तो काम सुमिरन करने का है, बस मैं सुमिरन करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साधक का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना परमात्मा की इच्छा है। इसलिए उसकी इच्छा पे छोड़ के हमको रटन करना चाहिए। लेकिन हम बंदर वृत्ति से भजन करते हैं। 2 दिन भजन किया और तीसरे दिन हमको नाभि पे भजन चाहिए।
3 दिन भजन किया तो हमें बंकनाल में भजन चाहिए, 1 महीना भजन किया तो हमें त्रिकुटी में भजन चाहिए, और 1 साल करते करते हमें 10वां द्वार पार हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर संसार जैसे बने रहें तो कोई बात नहीं। यही संसार का भ्रम है। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र दोनों शेष जी के पास पाताल लोक में गए और उनसे कहा कि आप जरा तौल करके वजन करके बताएं कि 1 पल के राम नाम के सत्संग का महात्म बड़ा है या 30,000 बरस की तपस्या। शेष भगवान ने कहा कि विश्वामित्र जी, आपके पास अभी कितना बचा हुआ है तप बल की 30,000 बरस कि तो उसको लगा दो, पृथ्वी को अधर कर दो, मैं जरा आराम करूं, फिर मैं निर्णय दूं। विश्वामित्र ने कहा कि हे शेष भगवान, मैं आपको 30,000 बरस की तपस्या दान में देता हूं। 1 पल के सत्संग के महात्म से अगर ये बड़ा है तो आप अधर हो जाओ। पृथ्वी अधर होने को कौन के नीचे दबने लगे। शेष भगवान ने कहा कि नहीं, थोड़ा और लगाओ, वजन कम पड़ रहा है कि अब तो मेरे पास है ही नहीं। विश्वामित्र ने कहा। शेष जी ने कहा कि तो वशिष्ठ मुनि को जो दिया है दान में वापस ले लो, वो लगा दो। 60,000 बरस की तपस्या लगा दी लेकिन पृथ्वी अधर नहीं हुई। शेष जी ने पूछा अभी कुछ और है क्या, कि नहीं अब तो कुछ नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि जी आप लगाइए। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा कि मैं क्या लगाऊं। 1 पल के राम नाम का महात्म सब जप तप तीर्थ व्रत सब तीर्थों के फल से, सब तप के फल से, सब जप के फल से ऊंचा है। तो पृथ्वी माता आप अधर हो जाओ। पृथ्वी ऊपर उठती चली गई। शेष भगवान बाहर निकले। विश्वामित्र बोले जल्दी न्याय करो। शेष भगवान बोले न्याय करने में कुछ बकाया रह गया क्या, दिखता नहीं तुम्हें सामने? ऐसा ही राम नाम का महत्व है। भाई कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। सोना बहुत ही कठोर होता है। सोने को गलाना हो तो भट्ठी में डाल के 1400 डिग्री टेम्परेचर डालने के बाद आप उसे गला सकते हैं, नहीं तो सोना गलता नहीं। और सुनार अपने छोटे से दुकान में सरसों के तेल की एक डिब्बी से दीपक बना के और सोने को गला देता है। क्यों गला देता है, कैसे गला देता है, इसका भेद पता है ना? क्या है सोचे, दिमाग पे जोर डाले। वो अपने पास एक डिब्बी में सुहागा पाउडर रखता है। जरा सा सुहागा पाउडर दिखाया और सोना पानी की तरह गल जाता है, जरा सी रोशनी में। केवल सुहागा मिलते ही सोना गल जाता है। ऐसे ही नाम प्रताप कहें सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नाम का ऐसा प्रभाव है कि इसके सुनते ही, इसकी निरंकार धुनी होते ही हमारे पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी पाप और पुण्य ये भुगतना तो पड़ता ही है, ये पूरी तरीके से कोई नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन इनको भोगने वाला शरीर, वो जो कामना हमारे अंदर है, जिस कामना के वशीभूत हो के हमने पाप किया है, जिस कामना के वशीभूत हो के हमने पुण्य किया, उसी कामना के वशीभूत हो के हम शरीर धारण करते हैं। तो कामनाओं के चक्कर में फंसा हुआ पाप, कामनाओं के चक्कर में फंसा हुआ पुण्य और कामनाओं के चक्कर में फंसा हुआ शरीर, जब तीनों मिलते हैं तो एक दूसरे को सुख दुख देने लगते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं सबसे पहली बात यह है, कामना को मारो, कामनाओं को हटाओ। कामनाएं हटती कैसे हैं? बिन संतोष न काम न साही, काम अक्षत सुख सपने उनाई। तो संतोष कैसे आता है? वो सदगुरु का संग करने से। सदगुरु महाराज हमको जो जड़ी देते हैं, वो जड़ी जब हमको मिलती है और उसको हम घोंट घोंट के पीते हैं, जब हम घोंट घोंट के पीते हैं तब हमारे अंदर वो ताकत आती है। जैसे बादाम है ना, बादाम को जब हम घोंट घोंट के पीते हैं, जब घोंट घोंट के पीते हैं तो उसका गुण अलग होता है, और ऐसे भून के खाते हैं तो गुण अलग होता है, और उसको यूं ही चबा चबा के खाते हैं तो गुण अलग होता है। बादाम वही है, गुण अलग अलग हो जाता है। इसलिए राम नाम का भजन करे और सद्गुरु विधि से करे तो इसका असर पड़ता है।
सदगुरु की विधि क्या है कि सांसों सांस कहे हरिनाम, सांसों सांस में भजन कर, लेकिन इसके लिए परहेज है। संत को जो भजन करना है ना, उसको क्या करना चाहिए, उसको राग और द्वेष से दूर रहना चाहिए। ना तो किसी से बहुत प्रेम करे और ना किसी से ज्यादा घृणा करे। राग से और द्वेष से दूर रहे, कुसंग का त्याग करे, कुसंग में नहीं रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य रखे, जहां तक हो सके मौन रहे, चुप रहे। जिस धर्म पे आप चल रहे हो उस धर्म के ऊपर विश्वास रखो, संतोष रखे, हमेशा संतोषी सदा सुखी, संतुष्ट रहे, कम भोजन करे। ये योग ऐसा है ना ये अधिक भोजन करने वाले से होता है, ना ये कम भोजन करने वाले से होता है। एकांत वास करे और दया भाव रखे। ये जो 9 नियम का पालन करता है वो संत है। संत धर्म का नियम और नाम को जगाने का भेद, ये आज हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। आशा है आपने हमारे परिवार को ज्वाइन कर लिया है, आप मेरे परिवार से जुड़ गए हैं, तभी तो आप इसको सुन रहे हैं। और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़िए ना, आइए हमारे संग। जुड़ने में आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। आपको फ्री में, मुफ्त में, आपके घर में बैठे बैठे हम आपको वो ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान देवताओं को दुर्लभ है। ये ज्ञान देवताओं को भी दुर्लभ है, और हम आपके मोबाइल के जरिए आपके घर में बैठे हुए हैं, हम आपको ये ज्ञान दे रहे हैं। बस आपको इतना करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल को दबा के और लाइक कर दें, जिससे कि हम आपसे जुड़े ही रहे। नहीं तो कभी वीडियो आपको एक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा नहीं मिलेगा, क्रम टूटेगा, और क्रम टूटेगा तो भक्ति पैदा नहीं होगी। इसलिए आपके भक्ति पैदा करने के लिए आज मैं ये बना रहा हूँ विषय कि संत का धर्म क्या है और नाम जागृत कैसे। तो पहला संत का धर्म क्या है कि राग द्वेष नहीं रखे, दूसरा कुसंग नहीं करे, तीसरा ब्रह्मचर्य रखे, चौथा मौन व्रत रखे, पांचवा धर्म पर विश्वास रखे, छठवां संतोष रखे, संतुष्ट रहे, सातवां कम भोजन करे, आठवां एकांत वास करे, नौवां दया भाव रखे। साधक के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। नियम, संयम और धर्म अनुष्ठान द्वारा बुराई और दुर्गुणों का त्याग करे। पहला साधक के लिए 3 बातें जरूरी हैं, जिसको बोलते हैं दोषानिवृत्ति। दूसरा है गुणाधान, करुणा, सरलता, मुदिता, सहजता, ये गुण है। तो साधक के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहला दोषानिवृत्ति, दूसरा गुणाधान, तीसरा हीनांग पूर्ति। यानी आत्मज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने के लिए सत्संग और स्वाध्याय हमेशा करता ही रहे। ये हीनांग पूर्ति यानी अपने अंदर जो हीन लक्षण है उनको हटा के अच्छे लक्षणों को लाना है। ऐसे गृहस्थ आश्रम के बड़े उत्तम नियम हैं। गृहस्थ में रहो तो ये 5 बातों का पालन जरूर करो। गृहस्थ आश्रम के उत्तम 5 नियम हैं: अहिंसा, सत्यता, दान, दम और दया। अहिंसा आप समझते हैं, कर्म व वचन से हिंसा निवृत्ति करो। कर्म से भी हिंसा मत करो, वचन से भी हिंसा मत करो, मन से भी हिंसा मत करो। वचन व व्यवहार में सत्यता रखो, अंदर और बाहर एक जैसा रहो। जहाँ तक हो सके सामर्थ्य के अनुसार दान देते रहना चाहिए। कहते हैं शरीर इजाज़त दे तो स्नान करो, जेब इजाज़त दे तो दान करो, और नहीं तो मत करो। ना स्नान करो ना दान करो। क्यों? ये दुख का कारण बन जाता है। शरीर इजाज़त नहीं दे रहा है, बुखार है, फिर भी स्नान कर रहे हैं, दुख का कारण बनेगा। और घर में पैसा नहीं है, परिवार दुखी है, इसके बावजूद आप दान कर रहे हैं, तो ये दुख का कारण बनेगा। दम करें यानी इंद्रियों का और मन का दमन करें। दया रखें, हर प्राणी के अंदर भगवान का स्वरूप याद करें। वो भगवान का स्वरूप अब जब याद करेंगे तो भजन होगा। ये भजन करने के पहले नाम की जागृति हो, कैसे हो
वो जो जड़ी दी है आपको गुरु महाराज ने, वो जड़ी कैसे बढ़े, कैसे पके और कैसे उसमें फल आए। क्योंकि महाराज कहते हैं कि कुमति से जस जाए, गर्भ से लक्षण जाए, कुनारी से कूले जाए, योग जाए संग से, भूख से मर्यादा जाए, लड़ाई से पुत्र जाए, सोच से शरीर जाए, शीलता कुसंग से, कपट से धर्म जाए, लोभ से बड़ाई जाए, मांगने से मान जाए, पाप जाए गंग से, क्रोध से तपस्या जाए, अनीति से राज जाए, वंश की प्रशंसा जाए, वीर मूरे जंग से। ये नियम है। अगर कुमति आ गई तो आपका जस नहीं रहेगा, गर्व आ गया तो आपकी निंदा होगी, कुनारी आ गई तो कुल का नाश हो जाएगा, योग चला जाता है कुसंग से। भूख ये बहुत बड़ी चीज है, किसी भी मर्यादा का पालन नहीं होने देती। भूखा आदमी अधर्म और अन्याय के सबसे निचले स्तर पे जाके भी कुछ बुराई कर सकता है। लड़ाई करने से पुत्र का अंत हो सकता है। सोच करेंगे दिन रात तो शरीर आपका नष्ट हो जाएगा, कोई साथ देने वाला नहीं है। कुसंग करेंगे तो शीलता नष्ट हो जाएगी। कपट से धर्म नहीं हो सकता, कपट से धर्म करना चाहें तो धर्म नहीं होगा। लोभ करेंगे तो आपकी बड़ाई कोई नहीं करेगा। मांगने से मान चला जाता है, पाप जाता है गंगा जी स्नान करने से या राम नाम का सुमिरन करने से। क्रोध से तपस्या चला जाता है, अनीति से राज चला जाता है। इसलिए इन सब बातों से बचते हुए भजन में मन लगाओ, राम नाम के सुमिरन में मन लगाओ। जो गुरु जी ने जड़ी दी है उस जड़ी को घिस घिस के पियो। जब तक कहते हैं ना कि जब तक ठंडा ठंडा पानी नहीं पिएंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। जब तक अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भूख नहीं जाएगा। भाई कहते हैं जल बिन मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई, भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाए न लोई, कंचन कसन सुनार, हार तागा बिन राखे, जुग हुन्नर सब काम, बात सुनिया बिन भाखे। भाई कहते हैं कि जुग हुन्नर सब काम, बात सुनिया बिन भाखे। महाराज जब तक आप वस्त्र नहीं पहनेंगे ठंड नहीं जाएगी। जल बिन मिटे न प्यास, पानी के बगैर प्यास नहीं बुझती। जल बिन मिटे न प्यास, शीत अंबर बिन सोई, सर्दी जाती है अंबर यानी वस्त्र धारण करना। भोजन बिन प्रसाद, भूख जुग जाए न लोई, कंचन कसन सुनार, हार तागा बिन राखे, जुग हुन्नर सब काम, बात सुनिया बिन भाके। महाराज कहते हैं कि ये सब बातें एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वस्त्र है तो ठंडी नहीं लगेगी, जल है तो प्यास नहीं लगेगा। ऐसे ही राम नाम तो है हमारे पास, गुरु जी ने कृपा करके दे दिया, लेकिन अब उसके ऊपर आस्था रख के अपने बुराइयों का त्याग करके जो पथ्य बताया है वो पथ्य को धारण करते हुए जब आप भजन करते हैं तब उसका प्रभाव पड़ता है। नाम की जागृति तब होती है जब हम गुरु जी के दिए हुए शब्द को रटन करते हैं विश्वास से, श्रद्धा से, सबूरी से। आज लिखते हैं कि हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, अमृत रस ही भरी हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल खरी,
अमोल खरी, याते मोई प्यारी लागत, लेकर शीस धरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। मन भुजंगरु पंच नागिनी, शुंगत तुरत मरी, शुंगत तुरत मरी। डाकिन एक खात सब जुग को, सो भी देख डरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, अमृत रस ही भरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। त्रिविध विकार तापती हूँ भागे, त्रिविध विकार तापती हूँ भागे, दुर्मति सकल हरी, दुर्मत सकल हरी। ताको गुण सुन मोच पलाई, और कवन बपुरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, अमृत रस ही भरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। निस्वासर नहीं ताहि विशारत, निस्वासर नहीं ताहि विशारत, पल छिन आधी घड़ी, पल छिन आधी घड़ी। सूरदास भयो घट नीर विष, सूरदास भयो घट नीर विष, सब ही व्याधि हरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी, हमारे गुरु दीनी एक जरी। कहाँ कहूँ कुछ कहत न आवत, अमृत रस ही भरी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। बोलो राम। ये राम नाम की जड़ी हमारे गुरु महाराज ने हमको दी, और हम जब राम नाम का रटन जीभ से करने लगे तो वो मुंह में मीठा मीठा स्वाद, वो सुख, वो आनंद आया कि उसका हम
बयान नहीं कर सकते, उसको हम मुंह से नहीं कह सकते। घी साव पुष्पंग जलमीन पंथो, उड़े विहंग भवरा कहाँ गैल संतो। से जास सुखंग सो जीव जाने, न्यो ब्रह्म सुखंग कोई संत पिछाने। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ताको मरम संत सब जन जानत, वस्तु अमोल खरी। इस जड़ी की कीमत कोई कोई भजनानंदी संत जानते हैं। इतनी कीमती ये जड़ी है, इसीलिए हमको बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए हमने इसको धारण कर रखा है। इससे हमारा भरम कर्म सब दूर हो गया। मन भुजंग, ये मन है ना, ये विषधर नाग है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये इसकी नागिनी है। लेकिन ये राम नाम की जड़ी जैसे ही नीचे जाती है ना, इसको देखते ही सूंघते ही सब बेहोश हो जाते हैं। डाकिन एक खाद सब जग को, ये माया है ना, ये सब जग को खाती रहती है। सो भी देख डरी, ये माया भी घबराती है राम नाम के धुनी से। जैसे शेर की आवाज से हाथी भाग जाता है ना, कुत्ते की आवाज से खरगोश भाग जाता है, बिल्ली की आवाज से चूहे भाग जाते हैं, ऐसे राम नाम की आवाज से ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि निस्वासर तय नहीं ताई विशारत। महाराज कहते हैं इसीलिए मैं इस जड़ी को हमेशा अपने पास रखता हूँ। इसको मैं इसलिए नहीं छोड़ता कि इससे हमारे चोरों की रक्षा होती है। जागृत गांव जहां चोर न जावे, जिस गांव में जागरण हो रहा है, भाई कहते हैं निस्वासर नहीं ताई विशारत, पल छिन आधी घड़ी। एक पल भी मैं राम नाम का सिमरन छोड़ता नहीं। क्यों? इसके छोड़ते ही सब व्याधियां घेर ले, सब रोग आ जाएंगे। सब स्पर्श रूप रस और गंध, ये सब इंद्रियों का जो भोग है, सारी इंद्रियों को चेतन करके और उनको अधर्म के मार्ग पे लगा देंगे। अधर्म के मार्ग पे लगा के और इस जीव का नाश कर। तो मैं कहते हैं कि हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी। ऐसी जड़ी हमारे गुरु महाराज ने हमको दी। भाई कहते हैं कि जब गुरु का ज्ञान हमारे अंदर आया तो धीरे 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 धीरे, कैसे जैसे सूरज जब निकलने लगता है ना, तो अंधेरा और अंधेरे में पैदा हुए सब विकार अपने आप भाग जाते हैं। जो विषय है, विषय किसको कहते हैं? जो जीव को बांध ले वही विषय है। विषय कितने प्रकार का होता है? रूप रस स्पर्श शब्द और गंध। इन विषयों में मन लगना ये राग है और इनसे मन हट जाना यही वैराग। जब वैराग की उत्पत्ति हो जाती है तब हमारे अंदर विज्ञान जगता है। और विज्ञान विवेक कैसे जगता है? सत्संग से। विषयों के असारता को मान लेना ही ये ज्ञान है। ये विषय जितने हैं ये सब झूठे हैं। इनके असारता को मान लेने से ही हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है। और ज्ञान के संग जब वैराग आता है तो विज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग दोनों को कैसे मिलाएं, कैसे ये हमारे अंदर आए, ये गुरु महाराज की कृपा से होता है। 8 पर 64 घड़ी रहे राम से रत, जब जाए फाटे संत दास 84 का खत।
मन पवनार सुरती से आत्म पकड़े आए, रज्जब लावे सुरति सो यही अजप्पा जाप, यही अजप्पा जाप। मन पवनार सुरति से आत्म पकड़े आए। भाई कहते हैं जब तक ये अलग अलग हैं, पंच पयादा पाल कर उलट मिल्या घर माय, रामदास उलटा बिना साहिब सूझे नाय। जब तक ये विषयों का हम राग नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको बंकनाल में प्रवेश मिलेगा ही नहीं। जन रामा सतगुरु मिल्या एको कहा विवेक, हर शिवरण छाड़ो मती ये संतन की टेक। जन रामा सतगुरु मिला एको कहा विवेक, कि हर सिमरण छाड़ो मती या संतन की टेक। भाई कहते हैं कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा हो। भाई कहते हैं राम नाम सबसे नहीं होता भाई, ये जड़ी बहुत खरी है, बहुत कड़वी है, लेकिन अगर किसी ने इस जड़ी को पी लिया वही सच्चा संत है, और उसी के अंदर नाम का भेद है। तो सच्चा संत कौन है और नाम का भेद क्या है, इस विषय पे मैंने आपको ये ज्ञान देने का प्रयास किया। आशा है आपको ये पसंद आएगा, और फिर कल हम आपको इसके आगे का ज्ञान देंगे। नाम का प्रभाव क्या है, नाम क्या है, नाम का प्रभाव क्या है, अगले 2-4 दिन तक हम आपको इस पे ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए, मन से सुनिए, लगन से सुनिए और अपना प्यार दीजिए। राम।